रजनीश भाई कि क्या सोनम वांगचुक जो बैठे हैं इस वक्त भूख हड़ताल पर, और विश्व की मीडिया इस वक्त वहां कवरेज दे रही है, लेकिन हमारे देश की मीडिया पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रखी है। क्या विदेशी अखबारों में अगर यह छप रहा है कि छात्र आंदोलित हैं, छात्रों के साथ सरकार धोखा कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और सोनम वांगचुक को दिखाने के लिए सीएनएन जैसे चैनल्स जा रहे हैं, बाकी विदेशी मीडिया जा रही है, विदेशों में ब्रेकिंग चल रहा है, अखबारों में छप रहा है, हमारे देश में नहीं उसको मीडिया दिखा रही है, तो क्या हमारे देश की छवि खराब नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मीडिया देखिए हमारे लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, लेकिन प्रॉब्लम ये फंस गया है, जो हमारी मीडिया जो नेशनल मीडिया होती है, ये नेशनल मीडिया ज्यादातर चैनल जो है कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां जो है सरकार से फंडिंग ले रही हैं, सरकार से उनको आप बताओ लाख लाख करोड़ रुपया जिसका माफ हो जाए, 50-50 हजार करोड़ रुपया माफ हो जाए, वो सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार है क्या? और दूसरी बात, जो हमारी नेशनल मीडिया सरकारी मीडिया थी, चैनल से दूरी बने गए सब जो है, इस पे सरकार को खर्च करना चाहिए, इस पे सरकार ना खर्च करके इसको धरातल पर ला दी। तो ये तो मीडिया एक तरफा काम कर रहे हैं लोग, ये तो भाई बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज भी जो है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जमीर जिंदा है, आज भी जो है कि चाहे लड़के चाहे ये नहीं, वो बेचारे लोग छोटे जैसे लोग चैनल वाले चला रहे हैं, कम से कम आपको ये परवाह नहीं कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा, कम से कम कुछ जनता की आवाज उठा। मैं भी आज वहाँ का समाचार देख रहा था, कुछ लोग वीडियो डाल रहे थे, पुलिस के लोग जो है कि जो मीडिया है अंदर जा रही है अगर किसी प्रोटेस्ट में, तो उसको बाहर ही रोक दे रहे हैं, बात समझ में। और इसी तरह से कोई वीडियो बना करके बाहर भेज रहा है, आप भी वहां पर जाते होंगे तो मेरी समझ से आप लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, जाने में दिक्कत हो ही रही होगी। तो लेकिन एक बात है कि सच्चाई छिपती नहीं है। जब हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आक्रांता आए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति आए, लेकिन बहुत बड़े बड़े हाथताई आए और देश को गुलाम बनाए, तब भी तो मीडिया नहीं थी, लेकिन हमारे जनता ने उनको सबक सिखाया, उनको खदेड़ा, इसी तरह से देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद भी अगर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार अगर जनता के लिए कांटे बो रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो जनता तो भाई लड़ाई लड़ने जानती है और लड़ेगी। इसी से जुड़ा एक चीज हमें यह बताइए कि आखिरी सवाल मेरा है आपसे, कि कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा फिर से सड़क पर उतरने को और मजदूर संगठन के साथ में तैयारी कर रहा है, क्या यह बात सच है? अच्छा ये बताए, संयुक्त किसान मोर्चा कब सड़क पे नहीं है? संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन वहां से प्रधानमंत्री जी किसानों के सामने बोले कि मेरे किसान भाइयों, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, आप लोग घर जाइए, हम किसान आंदोलन कृषि बिल वापस लेते हैं। कृषि बिल तो वापस उन्होंने लिया, वायदा किया, लिखित वायदा किया कि हम एमएसपी लागू करेंगे, हम जो है कि रेट पे कंट्रोलिंग करेंगे। आज जो है कि हमारी न तो फसलों का रेट सही मिल रहा है, आज जो है कि जो आवश्यक वस्तु भंडारण संशोधन अधिनियम उस पे भी जो है कि वो भी तो वापस हो गया। लेकिन आज भी हमारे जो किसान समान प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, दाल चावल आलू टमाटर पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट वाले ले जाकर उसको आज स्टार्ट कर ले रहे हैं, समाप्त कर ले रहे हैं, फिर वही हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ रहा है तो 10 गुना 15 गुना पैसे पे आ रहा है। जैसे प्याज आलू ये सब जो है 2 रुपया 3 रुपया किलो जब किसान पैदा करता है, बड़े बड़े कारपोरेट वाले खरीद करके उसको स्टॉक करते हैं, अब फिर वही धीरे धीरे आते आते जून जुलाई अगस्त जाते जाते आगे चल करके 50 रुपया 100 रुपया किलो हो जाता है। लोगों के खाने से आज सरसों का तेल 200 रुपया क्रॉस कर गया। नंबर 2 जो मिलावटी चीजें हैं सब आ रही है। अभी आप देख रहे हैं गन्ना से इथेनॉल बनाया जा रहा है, जो गन्ना का गुड़ है आप जानते हैं ऊर्जा का स्रोत है, वो पब्लिक को खाना चाहिए, उससे इथेनॉल बना करके
डीजल पेट्रोल में डाल करके हमारे गाड़ियों के इंजन खराब किए जा रहे हैं, क्यों चौपट हो हाँ जा रहे ये, हैं। हाँ बात समझ रहे हैं? तो वो हाँ मनुष्यों सही की बात चीज है। है। जो गुड़ हमारा गन्ने से सीरा जो गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है, तो हमारी ऊर्जा के लिए काम में आती है। ऊर्जा के लेकिन काम में आती है, हाँ। पब्लिक को ना दे करके उसका एथेनॉल बना करके उसको एथेनॉल बना करके डीजल और पेट्रोल के रूप में। अब जैसे ही सरकार, जानते हैं सरकार को हम्म, बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। जैसे ही हाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई चीज बोलते हैं तो कानून के रूप में काम करने लगता है देश में। अब इन्होंने कह दिया हाँ इथेनॉल मिलाएंगे, इथेनॉल मिला कि नहीं, पानी मिला मिला के कितने बेच रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, हाँ पकड़े जा रहे हाँ हैं। इस पे हाँ कोई रोक टोक नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि मिलावटखोरी शुरू के, आज हमारे मिठाइयाँ जो है कि मिलावट हो रही है, सरसों के तेल मिलावट हो रही है। अगर जमाखोरी नहीं रहती, किसानों के पास रहता, तो रनिंग रहती हम्म, आइटम, तो लोगों को शुद्ध मिलता। ये तो बड़े बड़े हम्म। कारपोरेट को हाथों में ले जा करके सौंप दिए हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। तो इन्होंने इसमें तो रज, रज, जब से इन्होंने वादा किया कि हम सही करेंगे, नहीं किए, तब से तो हम सड़क हम्म, पे ही है, कहाँ घर बैठे। आप कह रहे हैं हाँ सड़क पे संयुक्त किसान मोर्चा उतरेगी, हम तो सड़क पे हाँ ही है, नहीं, किसान संयुक्त मोर्चा, मैं कहीं न कहीं आप मैं देखिए इससे मोर्चा ही लगा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। आप एथेनॉल का बात कर दिए, अभी E20 गाड़ी आई है, जो नई गाड़ियां आ रही हैं E20 आ रही हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि एथेनॉल मिलाया हुआ वो इंजन काम करेगा? जो लाखों करोड़ों गाड़ियां गांव देहात में पड़ी हुई हैं या शहरों में भी पड़ी हुई हैं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं माँ बाप? उनको एक गाड़ी खरीद के दे दे रहे हैं, गाड़ी चला करके अपना पेट पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। तो वो गाड़ियां तो बर्बाद हो जाएंगी, जगह जगह पर गाड़ियां रुक रही। मैं अक्सर जा रहा हूं तो देखता हूं कि रास्ते में 10 गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। क्यों? कि इंजन ही बैठ गया उसका, तो फिल्टर ही जाम हो जा रहा है। तो अब बाइक के इंजन सीज हो रहे हैं। अक्सर मैं कई शोरूम में गया, मैं कई मैकेनिक के पास गया, इस बात को आप जानते हैं कि मैं घूमते ही रहता हूँ, लोगों को पूछते रहता हूँ। यह पता चल रहा है कि अब पहले के मार्फत गाड़ियां इधर तकरीबन 30% संख्या बढ़ गई है दुकानों पर आने का, जो इंजन से कनेक्टेड है। तो ये एथेनॉल तो क्या नाम है कि बहुत भारी पड़ रहा है लोगों को। एथेनॉल से दो दिक्कत हो रही सर। जो हाँ गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है, दो दिक्कत हो रही। पहली दिक्कत हो रही थी गाड़ियां खराब हो रही है। हाँ। दूसरी दिक्कत क्या हो रही है कि जो चीनी बनती है, गुड़ बनता है गन्ने से, तो वो हमारे खाने की चीजें हैं। इनको उससे बढ़िया बढ़िया हाँ प्रोडक्ट बना करके, चाहे तो पूरे वर्ल्ड में भारत में गुड़ की डिमांड है। हाँ बात नहीं, पहले आप हाँ। जानते हैं कि 1995 से पहले, 2000 से पहले कोटे हम्म, के माध्यम से सभी लोगों को चीनी मिलती थी। हाँ कोटे हाँ से चीनी सबको उपलब्ध कराई जाती थी, किसी भाई हाँ फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया 2 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दे दी जाती थी। हाँ उस चीनी से लोग, जो गरीब आदमी थे, जो बेचारे नहीं पाते, उनको ग्लूकोज के, शरीर में ग्लूकोज की आपूर्ति हो जाती थी। चीनी पूरी हाँ तरह से बंद कर दी गई। अब चीनी तो हाँ वही आदमी खरीदेगा जिसके पास पैसा रहेगा। बात समझ गए? हाँ। अभी गांव में, मेरे भाई गांव में चले जाऊंगा, गांव में लोगों को रोजगार नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग रोजगार नहीं है, कमा रहा है, खा रहे हैं 10, और बेचारा चीनी की व्यवस्था करे, चाय पत्ती की व्यवस्था करे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, चीनी और गुड़ पब्लिक को मुहैया कराती थी, ताकि वो जो है कि भाई कुछ ऊर्जा उसकी बनी रहे। किसान जो है गुड़ से भी मतलब कि गुड़ खा करके भी अपना जाके काम, उससे शरबत पी करके, अभी कितनों भी आपके एनर्जी चार्ज खत्म हुई है, मेहनत करके अगर आपने शरबत पी लिया थोड़ा सा चीनी या गुड़ का, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये सब हाँ बंद करके, और इस समय क्या है, सरकार बढ़ावा दे रही पेप्सी, कोको कोला, जो कि विदेशी कंपनियां हैं, उसमें हाँ। उसकी आपूर्ति हो रही कि नहीं, हो भी नहीं रही है, और हमारा पैसा सब हम्म, विदेशों में जा रहा है, और हमारे गुड़ और चीनी को पब्लिक तक ना पहुंचा करके इथेनॉल बना करके गाड़ियां खराब की जा रही है। तो इससे दोहरा इ- हमारा नुकसान हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है, और हमारी जो है हाँ। शरीर भी खराब हो रही है। अब एक हमारे रिपोर्ट शरीर में आया क्या डाला, है। एक मिनट, हमारे हाँ शरीर में डाला जा रहा है पेप्सी, कोको कोला और ये सब, और गाड़ी में हाँ डाला जा रहा है तो जो गाड़ी में डालना चाहिए पेट्रोल हाँ डीजल, तो हमारे हाँ गन्ने का इस्तेमाल डाला जा रहा है जो है कि गाड़ियों में।
गाड़ियों तो ये में। तो बहुत एक दुर्भाग्य की रिपोर्ट बात है। एक रिपोर्ट आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में सरकार के अलग अलग बयान है। सरकार के वकील कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और कर रही है, पेट्रोलियम मंत्री कुछ और कह रहे हैं, और क्या ना कि एथेनॉल बनाने वाला कुछ और कर रहा है। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री, उनके बेटों के एथेनॉल की कंपनी है, 2 बेटे हैं। 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ रुपए उनकी कंपनी का इनकम था। 25-26 में उनकी इनकम 500 करोड़ हो गई एथेनॉल से, क्योंकि एथेनॉल मिलाया जाने लगा। अभी तक चोरी चोरी से मिला रहे थे। सरकार बोल रही है कि हम 1 साल के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वहां सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि नहीं, हम एथेनॉल मिला ही नहीं रहे हैं। वकील कह रहा है कि हम एथेनॉल मिला रहे हैं, 1 साल बाद इसके परिणाम पता चलेंगे। मतलब कंफ्यूजन वाली परिस्थिति पैदा कर दी है। जर्मनी में, रजनीत भाई, अब मैं आपको बताऊं, जर्मनी में 2 तरह के पेट्रोल, 3 तरह के पेट्रोल मिलते हैं। एक E5 जो 5% मात्रा पेट्रोल में एथेनॉल की है, एक E10 है। वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप रजामंद हैं तो E5 या E10 यूज करें, अन्यथा नॉर्मल पेट्रोल यूज करें। लेकिन यहां तो जबरदस्ती बताया जा रहा है, 20%, 35%, 40% मिला करके धोखे से दिया जा रहा है सभी गाड़ियों में। हर पेट्रोल पंप, किसी में पानी मिला हुआ है तो किसी में एथेनॉल मिला हुआ है। तो समझ ही नहीं आ रहा है पानी है या पेट्रोल या एथेनॉल है, क्या है। और गाड़ी आने के पहले ही एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिए, सारे इंजन बैठने लगे। लोग रो रहे हैं रजनीत भाई, ऐसे ऐसे गरीबों के वीडियो आ रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता जमीन गिरवी रख करके बेटे को गाड़ी खरीद के दिए कि उससे परिवार चलाएगा 2 पैसे कमा के, वो गाड़ी का इंजन ही सीज हो जा रहा है। रो रहे हैं लोग कि अब क्या करें, अब कौन सा धंधा करें। सरकार तो पकौड़े भी नहीं तलने दे रही है और गाड़ी भी नहीं चलाने दे रही है। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गया है देश के अंदर। कैसे भरोसा कोई सरकार पे करे। जी रजनीत भाई। तो इसमें मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने में एक कानून आया था, 125 साल में लेबरों की तनख्वाह मत बढ़ाओ। मैंने जितने रुपए तनख्वाह बाप किया, पापा किया, उसका बाप किया, उतने में बेटा करके मर गए। इसलिए नहीं बढ़ाने देते थे कि सब उनके पास पैसा हो जाएंगे तो ये हमारे खिलाफ में लड़ने लायक हो जाएंगे। तो इससे भी दुर्दशा इस समय क्रिएट की जा रही है, पब्लिक के बीच में डाली जा रही है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं सरकार से अपील करना चाह रहा हूँ कि या तो आपके सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं, या आप कहीं से डर रहे हैं, या किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर नहीं समझ रहा है तो इस्तीफा दो, पब्लिक से बोल दे भाई देखो हमें इस तरह से ब्लैकमेल करके हमसे ऑर्डर कराया जा रहा है, पब्लिक माफ कर दे। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी सही बोले। सेम बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सेम बात कहा कि भाई क्या ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो। आरएसएस भाजपा वालों से कहा, भाजपा के ही नेता हैं, कहे कि अमेरिका इनको ब्लैकमेल कर रहा है, प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहा है, प्रधानमंत्री बदल दो, किसी और को बना दो, तो फिर अभी सारे हालात सुधर जाएंगे। नहीं, मेरा तो कहीं ना कहीं तो ब्लैकमेलिंग है। हाँ, देखिए, अमेरिका को ही अकेले नहीं कहा जा सकता, हमारे भी देश में कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं भाई, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि फंडिंग करते हैं, फंडिंग करने के बाद नहीं, आप देखते हैं अगर यहाँ कोई आंदोलन करता है तो बोलते हैं इनको फला जगह से फंडिंग हो रही, फला जगह से फंडिंग हो रही, फला जगह से फंडिंग हो रही। अरे भाई, फंडिंग हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है? कोई मतलब कि जो गलत काम करता है, नहीं, वो दूसरे को बिना किसी का तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा कर यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, इनका संबंध इनसे है, उससे करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और ये सब बहुत दिनों तक नहीं चलता है मेरे भाई। अब सोनम वांगचुक की जहाँ तक बात आप कह रहे थे, सोनम वांगचुक भाई, उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति वास्तव में
इस देश के लिए समर्पण का जो भाव लेकर के आज आमरण अनशन कर रहे हैं, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको कुछ ना हो, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है देश के लिए। और हाँ। सरकार को इस पर तत्काल कोई न कोई फैसला लेकर के, और इस पे घमंड ना पाले कि हम ऐसा कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, सीधा बात, आपको तो सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री को ऑर्डर दे देना चाहिए कि ये नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, जो भी मंत्री अपने कार्यों में, चाहे पेट्रोलियम मंत्री हो, चाहे सड़क मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, मैंने जो भी हो, अगर उनको जो काम सौंपा गया भाई सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनको हम इस्तीफा नहीं देंगे तो हम बर्खास्त कर देंगे। अभी तो बर्खास्त कर देंगे। सही कहा आपने। क्या नाम है कि इसका मतलब परिस्थितियां जो हमारे देश की हैं, जो उतार चढ़ाव है, देश हित में तो नहीं है और देश को गुमराह कहीं ना कहीं किया जा रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारे देश के किसान हो या हमारे देश के शिक्षक हो, चाहे हमारे देश के छात्र हो, अभी से उनका अंधेर में लटका हुआ है और उसके गुनाहगार इस देश की सरकार है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सरकार अपनी नाकामियों को कहीं ना कहीं आम जनता या कुछ छोटे मोटे लोगों पर ठिकरा फोड़ करके और अपने को बचाने की कोशिश कर रही है।